हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैथ मोड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर रहे थे। और आपने पीछे वाले 2 क्लासें देख लिया प्रॉफिट एंड लॉस की। क्या कर लिया आपने? 2 क्लासें देख लिया प्रॉफिट एंड लॉस की। हमारी क्या क्लासें हो गई है? 2 क्लासें हो गई है। आज की हम तीसरी क्लास के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। हमने क्या है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखे थे और आज भी हमें बहुत अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और अगले 2-3 दिन में हम क्या है, इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। पूरे क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है? आपको हर एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो आपको क्या है, बने रहना है हमारे इस, क्या कंटिन्यू चले गए तो आपके आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको 100% है। आने वाले 20 क्वेश्चन क्या है, एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आपको क्या है, 100% सही मिलेंगे आपके। अगर यदि आप ये स्कोर करते हो ना 20 में से 20, तो आप क्या बहुत कुछ बच्चों से क्या है, आप अलग हो जाते हो। क्योंकि क्या है, आपको पता है जीके तो सब करते हैं 15-20 क्वेश्चन और हिंदी भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ रहते हैं मैथ में, क्या है, मैथ में रहता है कम लोगों के। लेकिन आपको क्या करना है, 20 में से 20 क्वेश्चन करना है। आपने देखा होगा बीएसएफ वाला एग्जाम में हमने किया था, उसी तरीके हम कंटिन्यू 1 महीने के जितने दिन एग्जाम चलेगा उतने दिन हम क्या लेके आएंगे आपके लिए, एसएससी जीडी के लिए वो क्लासें लेके आएंगे। तो उन क्लासों में क्या आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। क्या करने वाला है? 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलो आज की क्लास क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। चलो आज की शुरुआत करते हैं। क्या है, आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करने से पहले आज का आपके लिए मोटिवेशन क्या है? जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। जो आपको मिल गया उसे खो मत, उसको तो बनाए रखो और आगे जोड़ने का प्रयास करो। सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है, सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त के और हालात पे रोया नहीं करते। आपको वक्त और हालात पे रोना नहीं है, आपको उनसे लड़ना है और लड़के उस पर सफलता यानी जीत हासिल करें। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या कठिन क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलो क्लास की क्या है, आज की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता देता हूँ हमने क्या देखा था। प्रॉफिट पीछे क्वेश्चन देखा था हमने। क्या कोई वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कोई वस्तु है उनका क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होते हैं तो लाभ प्रतिशत। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य नहीं, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य करो। आप क्या करो, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको लाभ प्रतिशत नहीं दिया होगा, आपको दिया होगा लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है? लाभ तथा हानि प्रतिशत क्या ज्ञात करना है आपको? आपको पता है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको पता है 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एक चीज देख लो आप। आपको मैंने कल क्या बताया था? ऐसे तो बताया था x - y/y इंटू 100। इसे सॉल्व करते हैं। अरे आप घबराओ मत, बिल्कुल आपको बहुत अलग तरीके से बताएंगे। ये समझ में नहीं आएगा तो आपको अलग तरीके से बताएंगे। आपको समझ में आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करना है आपको? x का मान कितना है? 20 वस्तु है, 20 - 16 बट्टे क्या हो जाएगा 16। क्या करना है? 16 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो क्या हो जाएगा 4/16 इंटू 100, 4 × 4 = 16। तो क्या आ जाएगा 25%। आपके पास क्या आ जाएगा? 25% आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 25%। क्या करना है? x का मान है 20 है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर दे रखे हैं। अब चीज देखो, आपको क्या दे रखे हैं? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 16 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के क्या है? बराबर है तो कितना का हो रहा है? 4 को लाभ को रखे की प्राइस 16 प्राइस 16 इंटू क्या हो जैसी 100। तो 4 को 4 से गुणा 25 कितना आ जाएगा? तो अभी हमारे क्या आ रहा है आंसर? 25% ही तो आ रहा है। ये तो आ रहा है 25% है। इसी तरीके से तो हमें क्वेश्चन करना है। आपको चीज देख लो, अगर यदि आपका क्रय मूल्य यानी सेलिंग वाली
कॉस्ट प्राइस वाली वस्तु अधिक है विक्रय मूल्य वाली सेलिंग प्राइस से, यानी क्रय मूल्य वाली वस्तु अधिक है विक्रय मूल्य वाली वस्तु से, तो आपको 100% क्या होगा, लाभ होगा। अब एक चीज आप 100% ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में दिए होंगे ए बी सी डी, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप में क्या है 25% की हानि भी दी होगी, वहाँ 25% का क्या आपको लाभ भी दिया होगा। तो आप क्या है पहले बहुत आप जो क्वेश्चन गलत करते हैं नहीं, वही क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिए होते हैं। आप क्या ए पर टिक लगा के हाँ चल हमारा तो सही है, बाहर आके देखते और ये तो हमने गलत कर दिया, क्योंकि आपको चीज क्या है पूरी ध्यान रखनी है। आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन सही होगा। क्या है कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आपको ऑप्शन पढ़ने से ही आपके क्या है उस आंसर आ जाएंगे, आपके ऑप्शन पढ़ने से क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। चलो जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या नोट कर दिया ना, अगला क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन और करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। एक व्यक्ति 6 रुपए में 5 की दर से वस्तु खरीद कर क्या करना है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है 6 रुपए की दर से, 6 रुपए में 5 की दर से क्या करना है, 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु को खरीद कर 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु को खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से आवाज मत करो रे, 5 की दर से 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु को खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप तो बस यहाँ ध्यान रखो, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको हर चीज बताई जाएगी, आप तो हमारे साथ बने रहिए। क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। आपको हमारे साथ बने रहना है तो आपको क्या देखना है, एक चीज देख लेना। आपको अगर लाभ प्रतिशत पूछा जाए लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो x² - y² बटा y² इंटू 100। अगर यदि आपको लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो यह करना है आपको। अगर यदि आपको हानि प्रतिशत पूछी जाए, क्या पूछी जाए, हानि प्रतिशत पूछी जाए तो आपको क्या करना है, y² - x² बटा y² इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अरे आप टेंशन मत लो, आपको क्या है ये नहीं याद करना है, आपको मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल याद नहीं करना है, यह तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे भी क्वेश्चन कराते हैं। अगर यदि आपको क्या पता ये याद रह जाए, आपको तो परीक्षा में कुछ ना कुछ याद रहना चाहिए, यही तो चीज है, इसी के लिए तो हमारे हैं यहाँ पढ़ाने के लिए, तो आपको याद होना चाहिए। पहले मैं ये बताऊंगा, उसके बाद अपने वाला तरीका बताऊंगा, उसमें नहीं हमें एक्स याद रखना है, नहीं वही रखना है, नहीं हमें पता है एक्स कौन है एक्स वाई कौन है, हमें तो क्या करना है आंसर निकालने, हमें तो आंसर आना चाहिए। क्या है हमारे तो घर पर क्या बापू जी घर पे आने चाहिए, चाहे वो कहीं से हो, है ना, बापू घर पर आना चाहिए। तो चलो देखते हैं। लाभ बराबर मैंने क्या बताया था, x², मैंने बताया था x² - y² बटा y² इंटू 100। आई चीज बताई इनमें क्या x 6 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर इंटू 100 कितना होगा 36 - 25 बटा क्या होगा 25 इंटू 100, 25 चौकू 100, कितना बच गया, अरे कितना बच गया 25 में 16 से 36 गया तो कितना बच गया 5 6 11 इंटू 4 कितना प्रतिशत आ गया रे 44% आ गया। नहीं क्या आ गया आपका 44%। अब क्या है गुरुजी यहाँ तुम्हारे याद कौन नहीं रहनी दरी को रहनी क्या को रहा कौन नहीं रहनी x² - y² चीज मार तो याद को रहनी। देखो और तरीका बताओ, और तो बताऊंगा और तरीका बताऊंगा, शांति रखो, ये तो नोट करो पहले। अब देखो दूसरा तरीका, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कुछ भी नहीं करना है, हमें देखना है ऊपर हम क्या रखते थे मूल्य, नीचे क्या थी वस्तु थी,
क्या थी रे? वस्तु तो थी। अभी देखो हमें क्या करना है, 5 रुपए के क्या करना है, 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से वस्तु को बेच दिया जाता है। तो देखो दोस्तों क्या होता है, हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इनको हम क्या करना है, अनुपात मान लेते हैं। अब क्या है, इसको किससे गुणा करें, 6 यानी 30 से इसको करेंगे, इसको भी 30 से करेंगे। आपको क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम लेके उनसे मल्टीपल कर दो। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 पंजो 30 यानी 25। 25 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 36। तो कितना आ जाएगा, 36 25 आ जाएगा। फार्कन की है पहली 25 है, फिर क्या हो जाए 36 हो जाए। कितना की बढ़ती होगी, 11 की। अरे की पर होगी, 25 पर को की के पहले 25 ही तो। ये आप पहले ही तो मान लिया 5 रुपए में 6 की दर से, 5 रुपए में 6 की दर से, फिर 6 रुपए के 5 की दर में से क्या होता है, 11 की। अब देखना, अगर यदि आपको यहाँ तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, अगर यदि आपको लाभ या हानि प्रतिशत दिया होता तो आपको यहाँ पता चल जाता कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो आपको क्या हो रहा है, इस जगह लाभ हो रहा है ना, क्या हो रहा है, लाभ भी तो हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 11 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, 25 पर। और हमें क्या ज्ञात करना है, 25 का प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, 25 का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 25 चौको 100, तो 11 चौको कितना हो गया है, 44%। तो अभी हमारा आंसर क्या हो गया, 44% है। और आप अभी देखे कर क्या को रहा है, मैं भूंडिया सा को रहा था 8 बनने ने क्या को रहा है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा y स्क्वायर इनटू 100। भाई मैं करया जब हम ना थार पल्ला कोपड़ी में उठाया, कोपड़े नहीं मेरे कोपड़ी पहले बहुत पल्ला मैं खुद लिखे ले, तो ही मैंने ठाकुर में भूल गयो। तो देखो अपन क्या करना है, अपन तो समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए आपने। अपन क्या करना है, अब एक चीज ध्यान में रखना, आप ये चीज मैं बता देता हूँ, आप बहुत बार गलती करोगे। आपको ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा ए में 44% का लाभ, ऑप्शन बी में दिया होगा आपको 44% की हानि, आपको दिया हुआ हानि। ये चीज है, यहाँ क्या रहा है, लाभ दिया रहा है ना, आपको ऊपर ऊपर पहले ऑप्शन में आपको हानि दी होगी और आप क्या है टिक दे रहे से कैसे क्वेश्चन लगा दोगे कहीं ये 1 नंबर पर पक्का। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, ऑप्शन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर यदि आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ोगे तो ही आपका क्या है क्वेश्चन सही होगा, वरना तो आप मेरी तरीके से ही रह जाओगे। मैं क्या करता था, ऐसे 44% आते ही ये लो ये ऑप्शन सी, आगे मैं देखता नहीं था कि हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, ये मेरे को क्या लेना है, मेरे तो 44% आ रहे हैं। आपको तो क्या है, एग्जामिनर जो आप गलत करते हो नहीं वो 100% आपके ऑप्शन में मिलता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। तो आपको क्या है, इस क्वेश्चन को जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर दिया होगा आपने, चलो तो क्वेश्चन अगला की देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सही है क्वेश्चन और करते हैं। अपन के सरपड़ो को रखना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, इससे अपन की रपड़ा ताबे को जाने अपन सीधा से क्या उत्तर आना चाहिए। इसको क्वेश्चन और करना है सेम टू सेम। तो आप थाना यहाँ भी उठा पड़ चाहिए अपन सरपड़ो रखने की भी जरूरी को नहीं क्या को नहीं जरूरी को नहीं। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, 10 रुपए में 6 टॉफी खरीद कर थाल टाइम वाला अभी अब कल थाल टाइम वाला है क्यों 10 रुपए में 6 टॉफी अभी दे, 10 रुपए में 6 टॉफी खरीद कर 6 टॉफी खरीद कर दुकानदार 5 रुपए में क्या करे, 5 रुपए में 2 टॉफी बेचता है, 2 टॉफी बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्या करना है, लाभ तथा हानि प्रतिशत बताइए, क्या करना है बताइए। आपको क्या है, सब कुछ ध्यान में होना चाहिए। टॉफी खा रहे हो तो आपको क्या करना है, टॉफी दे रखी है, क्या दे रखी है, 10 रुपए में 6 टॉफी दे के आता है और दुकानदार आपको 5 रुपए में 2 टॉफी देता है, तो उसके लाभ होता है या नहीं होता है, ये चीज तो आप देख लो।
क्या 10 रुपए में 6 टॉफी खरीद लेते हैं तो 5 रुपए में 2 देता है तो 10 की 4 ही हुई ना। 10 की 4 हुई तो इसका प्रतिशत आपको पता है, लाभ तो होगा ही। आपको क्या दिया होगा ऑप्शन में, लाभ प्रतिशत दिया होगा। ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। क्या पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया आपको, क्या बताया, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताए। ये चीज तो बताई थी मैंने, क्या बताई थी, ये तो बताई थी कि ऑप्शन में लाभ या हानि दोनों दी होगी। आपका अगर आंसर से गलत आंसर हो रहा नहीं वो आपको ऑप्शन में सही मिलेगा, आपको वो 100% ऑप्शन में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, हम क्या दे रहे थे, क्या देख रहे थे, यानी ऊपर क्या था, ऊपर पैसे थे, क्या थे, पैसे थे, वस्तु मूल्य बटा वस्तु, ये क्या है पहले है, बाद में क्या है, ये देख लो ये पहले है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये पहले और ये बाद में। बाद में क्या करता है, 5 रुपए में 2 टॉफी देता है, इन दोनों का क्या होगा 12 हो जाएगा। इन दोनों को 12 से गुणा करोगे तो ये हट जाएंगे 6 और कितने 2 तो कितना हो जाएंगे 20 और 30 तो कितना आ जाएंगे, 2 अनुपात आपके पास क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। पहले टॉपिक कितने 2 रुपए, 2 से 3 हो गई, इसका मतलब लाभ तो हो रहा था कितने का, 1 का, किस पे 2 पे, इंटू क्या हो जाएगा 100। लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीपल करते हैं। ये मैंने आपको प्रतिशत वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से बताया था, क्या बताया था, प्रतिशत वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से बताया होगा। तो आपको क्या प्रतिशत टॉपिक होता है, जब जितने मैंने क्वेश्चन क्या टॉपिक करवाए हैं वो क्या प्रतिशत में, आपको प्रतिशत में क्या मिले होंगे, आपको प्रतिशत में मिलते हैं। तो इनको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 50% आ गया, नहीं अपन के ज्ञात करना, इतना ही ज्ञात करना, इतना ही तो ज्ञात करना। जो क्या हो जैसी ऑप्शन आ जी 50% को लाभ हो जी, क्या हो जी 50% को लाभ हो जी। जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, और अगला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, थोड़ा ध्यान रख लिया ना है नहीं तो एक मारूंगा खींच के थप्पड़ की, और क्या दे मैं और वेतन देने की होने नहीं आई है, एक तो देने ले तो नहीं ले नहीं। क्वेश्चन लिखो, एक वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10% लाभ पर बेचा जाता है तो क्या, तो 75 रुपए अधिक मिलते हैं, 75 रुपए अधिक मिलते हैं। क्या होता है 75 रुपए अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे क्या कर रहे हो रे, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, आपको क्या करना है, एक वस्तु को 5% की हानि पे, हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचा जाता है। एक चीज देखो आपको दे रखा है, हम क्या तो, अरे आप टेंशन मत लो, हम आपको 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य हम क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। तो 100 का आपका कितना प्रतिशत, 5% की हानि पे बेचता तो कितने हो जाता 95 हो जाता। और हमें क्या करना है 10% का लाभ कमाना है, यानी 110 पर बेचना है। आपको पता है हानि की अपेक्षा लाभ पर बेचता है तो कितने रुपए अधिक मिलते हैं 75 रुपए। लेकिन यहाँ देखो 110 195 तो यहाँ से कितने अधिक है 15 अधिक है। तो आपको 15 का मान कितना मिलेगा 75, 1 का मान कितना हो जाएगा 15 × 75 तो 100 का मान कितना होगा 5 × 100 तो कितने हो जाएंगे 500। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। अरे बहुत आसान है, आपको क्या करना कुछ नहीं करना, हमने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100 है, क्रय मूल्य 100 है। हमें दिया हुआ है 5% की हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी आपको 5% की हानि बेचता है उसकी अपेक्षा 10% का लाभ पर बेचता है। तो आपको क्या करना होता है कुछ नहीं करना होता है, आपको इनका अंतर दिया हुआ है,
इनका अधिक यानी 5% का पैसा क्या है 10% में बेचता है तो 75 रुपये अधिक प्राप्त करता है, तो अधिक रहता है। लेकिन यहाँ क्या है अधिक 15 का मान 75 में 100 का 500 आ गया। दूसरा तरीका और देखो, यह तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ये तो बहुत आसान तरीका है। आगे दूसरा और तरीका देख लो। आपको क्या करना है, अरे कुछ भी तो नहीं करना है, क्या करना है, वस्तु है, उसका क्या किस पे बेच रहा है, वस्तु है 110x बटा 100 माइनस 95 x बटा 100 बराबर क्या 75 दे रखा है, यही तो दे रखा है। 100 क्या आ गया कॉमन आ गया, 110x माइनस 95x बराबर क्या हो गया 75। 110x माइनस 95x बराबर क्या होगा 75 इंटू 100 हो गए, ये तो दे रखा है। अरे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको 10% का लाभ कमाना है तो 110 हो गया ना, 110% होगा, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100 5% की हानि हो रही है। इन दोनों का अंतर 25 दे रखा है, दोनों का अंतर क्या है 75 दे रखा है। अगर यदि 5% की हानि और 10% का लाभ होता है तो ये 75 रुपये अधिक मिलते हैं। ये इन दोनों का अंतर ही तो है, इन दोनों का अंतर ही तो है, तो इन दोनों का अंतर क्या दे रखा है 75 दे रखा है। अब इनको मैंने कुछ नहीं किया, सोल्व किया है, आपको क्या हो जाएगा 15x बराबर क्या हो जाएगा 7500 और x बराबर 15 15 75 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 500। तो हमारे तरीके से भी क्या आ रहे थे 500 आ रहे थे। अगर यदि इस तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो आपको ये भी आंसर क्या आएगा 500 आएंगे और ये भी क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो आपको क्या है ध्यान में रखना है बहुत अच्छी तरीके से। अब ये चीज करो ना, जितना जल्दी क्वेश्चन करोगे ये करो ना, क्या करना है आपको कुछ तो नहीं करना है। हम मान लेते हैं हर टाइम हम मानते आ रहे हैं। आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, पहले हम क्या मानते थे 10th क्लास में, क्योंकि हमें लिखना पड़ता था माना कि इस वस्तु का मूल्य बराबर x। अब हमें लिखना थोड़ी है, लिखिए कॉपी थोड़ी पर के लेके आनी है, हमें तो क्या है ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन में आंसर तो हमें दिया होगा, आंसर तो हमें दिया हुआ होता है ऑप्शन में, लेकिन हमें पहचानना होता है कि कौन सा आंसर क्या है सही है। लेकिन हमें तो क्या है चाहे हमारे बोले क्या है हमारा एक्स लिखा चाहे ना लिखा और अपन क्या उत्तर आना चाहिए 500, यही तो चीज है। तो ये मानो ना आप क्रय मूल्य हम 100 मानते आ रहे हैं, तब 100 माने में तो आपका 5% यानी और 10% लाभ होगा। इन दोनों का अंतर 75 दिया हुआ है, 15 बराबर 75 1 बराबर 5 तो 100 बराबर कितने हो जाएंगे 500। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर दिया होगा आपने, क्वेश्चन नोट कर दिया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या है आपको कुछ नहीं करना है, 6 दिन के आपको कितने 2 या 2.5 या 3 घंटे की है ये प्रॉफिट एंड लॉस, 2.5 से 3 घंटे में, 3 घंटे में मैं आपको पूरा करा सकता हूँ कंटिन्यू क्लास लेके। लेकिन आप रोज रोज पढ़ोगे ना, रोज रोज 30 मिनट दो मेरे को, 30 मिनट मेरे को दो और 10 मिनट उसको बाद में और पढ़ो। कितने मिनट 10 मिनट, आप 40 मिनट दे दो और आपको 40 मिनट दे दोगे ना आप कंटिन्यू मेरे को 6 महीने, तो आपको क्या है मैथ से आपको कहीं चूकने वाली नहीं हो। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन लिखो दोस्तों, क्वेश्चन लिखो आप तो फटाफट। क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, क्या है 150 आम बेचने पर 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत बताइए, यानी लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से। हाँ क्या बोल रहा है एक मजाक कर रहा है क्या है ऐसे ही मजाक कर रहा है, बोल रहा है मेरे को 4 महीने हो गए, 4 महीने मैंने यूट्यूब पे क्लास डाली नहीं हुए। आपको पता है आपने देखा होगा कितनी क्लासें डाली है, हाँ आपने देखा होगा, क्या देखा है एक है ना, एक बोल रहा है क्या 4 महीने हो गए मेरे को, तो वो क्या बोल रहा है इसको पता नहीं है कभी 4 महीने क्लास ही नहीं है। टोटल कितने 6 12 और 15 वीडियो डाले हमने क्लास के, तो आपको 4 महीने कैसे हो गए। तो देखो आपको क्या करना है 150 आम बेचने पर अपने को क्या क्वेश्चन पे ध्यान देना है,
लेकिन ये क्या है, इधर से उधर ये करते रहते हैं ऐसे, उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, 150 आम बेचने पर 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए, क्या है लाभ प्रतिशत बताइए। आपको पता है लाभ कब होता है, मैंने बताया था ना, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये चीज होते हैं। अब हमें पता है लाभ तो 30 आम के बराबर हो रहा है, लाभ तो किसके बराबर, अब हमें विक्रय मूल्य का पता नहीं, क्रय मूल्य पता नहीं। आपको पता है क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर यदि लाभ को विक्रय मूल्य से हटा दोगे तो आपके पास क्रय मूल्य बचेंगे। लाभ कितना हो रहा है 30, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, 150 में से 30 गए तो कितना हो जाएंगे 120 इंटू 100, 0 0 कैंसिल 4, कितना होगा 4, यानी 100 में 4 का भाग दोगे तो 25। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 25। लेकिन आपको क्या करना है, हम मान लेते हैं 100 है, क्या है क्रय मूल्य 100 है, 100 है तो इनको बेच दिया जाता है, क्या है 100 को बेचते हैं, 150 बेचने पर 30 आम के लाभ के बराबर होता है। आप मान लो कि 150 बेच लो, 100 का है, 100 है, 100 में 30 बेच देते हो, यहाँ 30 का लाभ होता है तो 130 होता है, तो 130 बराबर क्या हो जाएगा 130। आपको क्या है 30 मिल गया, लेकिन आपको दिया क्या इतना है 150 दिया हुआ है, 150 में 30 घटाओगे 120 इंटू क्या आ जाएगा 100, इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास भी क्या होगा 25% होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 25% होगा। तो इन क्वेश्चन को क्या है जल्दी से आप नोट कर लो। अगर यदि आपको हानि पूछता, आपको क्या पूछता हानि प्रतिशत पूछता, तो हानि बराबर क्या होता, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू क्या जैसी 100 जैसी इंटू क्या जैसी 100। तो हमें हानि किससे निकालते हैं, हानि बराबर क्या होता हानि बटा क्रय मूल्य इंटू क्या हो जाता 100। तो आपका आंसर क्या होता है इसमें 25%। अब एक चीज आप ध्यान में रखना, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया होगा 25% की हानि, ऑप्शन नंबर ए में 25% की हानि, बी में आपको दिया होगा 10% का लाभ, 10% का लाभ, सी में आपको दिया होगा 25% का लाभ, 25% का लाभ। आपको इस तरह डी में यह दिया होगा नन ऑफ दीज, क्या दिया होगा नन ऑफ दीज दिया होगा। लेकिन आपको क्या चीज ध्यान रखना है दोस्तों इस ट्यूशन का, अगर यदि आपको 25% आ रहे हैं लेकिन आपको ऊपर भी लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने पढ़ा भी है कि 25% लाभ होगा, लेकिन आप क्या करते हो, आपको यहाँ देखो आपको क्या है ऑप्शन में 25 दिखाई दे रहा है, तो ऐसे करते हो ऐसे, हाँ ये ऑप्शन ये सही है, ये क्वेश्चन ये 2 नंबर हमारे पक्के। अरे आप देखो पहले का 25% हानि दे रखी है, लेकिन आपको तो प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया है, तो आपको क्या करना है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपको पूरे को ऑप्शन देखने हैं दोस्तों, अगर यदि आप ऑप्शन पूरे नहीं देखोगे ना तो आप क्वेश्चन को क्या है गलत कर दोगे। तो चलो क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो। आज की क्लास में इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों को शेयर करा करो और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल इसी टाइम।